नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना लगातार घुटने टेक रहा है। पिछले 24 घंटों में 1.67 लाख मामले सामने आए हैं। अच्छी बात ये रही कि पिछले कुछ दिनों से ये आंकड़ा 2,60,000 के नीचे बना हुआ है। उससे भी बड़ी बात यह है कि रिकवरी रेट यानी कि लोगों के ठीक होने की दर 94% को पार कर गई है, जिसने देश के सामने एक उम्मीद की किरण जगा दी है। लेकिन देश भर में मौत के आंकड़ों ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 1,192 लोगों की मौत हो गई। कोरोना काल में अब देश की अर्थव्यवस्था भी अपनी स्थिति ठीक करने लगी है, लिहाजा आपको सतर्क रहना है क्योंकि आपकी एक भी गलती भारी पड़ सकती है। हालांकि दोस्तों, वैक्सीन को लेकर भी कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सोमवार को 4,576 बच्चों ने लगवाई कोरोना की दूसरी डोज। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक आंकड़ा पेश किया है, जिससे ये पता चलता है कि सोमवार को देश की राजधानी में 15 से 18 वर्ष की उम्र के 4,500 से अधिक बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। जबकि अधिकारियों के मुताबिक चूंकि 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण की स्पीड तेज है, इसीलिए अब हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिन बच्चों को अभी तक पहली खुराक नहीं मिली है, उन्हें जल्द से जल्द कवर किया जाए। हम उन बच्चों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो कि इस सप्ताह से दूसरी खुराक के लिए पात्र हो जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि भले ही किशोरों ने टीकाकरण को लेकर अधिक उत्साह दिखाया है, लेकिन वो ये सुनिश्चित करने के लिए SMS जरूर भेजेंगे कि उन्होंने दूसरी खुराक ली है या नहीं। देश में कहां-कहां आज से खुल जाएंगे स्कूलों के ताले। दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना सहित कई राज्यों में स्कूल कॉलेज आज मंगलवार 1 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। बच्चे लंबे समय के बाद ऑफलाइन क्लासेस के लिए जा सकेंगे। आपको बता दें, कोरोना मामलों में वृद्धि के कारण देश भर के स्कूल मार्च से बंद कर दिए गए थे, जहां एक और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में स्कूल आज 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अभी स्कूलों को खोलने पर सहमति नहीं मिली है। जिन राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं, वहां कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए क्लासेस होंगी। छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति के साथ ही कक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे। मॉडर्ना वैक्सीन को दी अमेरिका में इस्तेमाल की मंजूरी। दोस्तों, अमेरिका मेडिकल फार्मा मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन को अमेरिका में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इससे पहले इसे केवल इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल ही मिला था। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA की तरफ से अगस्त में फाइजर की वैक्सीन को ये मंजूरी दी जा चुकी है। ये दूसरी ऐसी वैक्सीन है जिसे अमेरिका में पूरी तरह से इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। मॉडर्ना ने मंजूरी के लिए 5 महीने पहले FDA में आवेदन किया था। साथ ही अमेरिका मेडिकल कंपनी नोवावैक्स ने अपनी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ के लिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को आवेदन किया है। नोवावैक्स ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया, ट्रायल के अच्छे नतीजों के बाद ही आवेदन किया गया है। वैक्सीन के ट्रायल के दौरान करीब 90.4% की एफिकेसी दिखाई गई है। तीसरी लहर में सिर्फ 2.73% मरीज हुए अस्पतालों में भर्ती। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में बेहद कम मरीजों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 3,386 बेड की व्यवस्था है। इनमें से 3,132 यानी कि 92% से अधिक बेड खाली पड़े हैं। वहीं बेहद खतरनाक मानी जा रही तीसरी लहर में ICU पर भी मात्र 84 मरीज हैं, यानी कुल एक्टिव केस की तुलना में 1% से भी कम मरीजों को ICU की ज़रूरत पड़ रही है। प्रदेश में 31 जनवरी को 200 ICU बेड खाली पड़े थे, जबकि कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश के सभी अस्पतालों में 100% ऑक्यूपेंसी हो गई थी। आलम यह था कि नए संक्रमितों के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करनी पड़ रही थी। गंभीर रोगियों को ICU बेड खाली नहीं मिल रहे थे। इससे अस्पतालों पर अत्यधिक दबाव पड़ गया था। संक्रमित अस्पताल में दाखिल होने के लिए भी तरस गए थे।